Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about Article 26 that is freedom to manage religious affairs. इसी के साथ साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, वो है रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। उस पर चलने से पहले आइए समझ लेते हैं कि आर्टिकल 26 क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। So the first point which is given over here is that the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये अधिकार होगा कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना सके चैरिटेबल या रिलीजियस फंक्शंस के लिए। अब पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस क्या हैं। क्या उसमें सिर्फ बड़े धर्म शामिल होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर छोटे सेक्ट्स भी इंक्लूड होंगे? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना वर्डिक्ट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने 3 कंडीशंस मेंशन की जो फुलफिल होनी चाहिए रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाने के लिए। सबसे पहली, देयर शुड बी ए सेट ऑफ इंडिविजुअल शेयरिंग कॉमन बिलीफ। एक सेट होना चाहिए इंडिविजुअल्स का जो एक सिंगल बिलीफ के ऊपर क्या हो, सारे अग्री करते हो। सेकेंड पॉइंट, ऑल दीज इंडिविजुअल शुड बी अंडर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। इनका ऑर्गेनाइजेशन सेम होना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट देयर शुड बी ए डिस्टिंक्टिव नेम। इनका अपना एक नाम होना चाहिए, अलग नाम होना चाहिए। इन्हीं कंडीशन को फुलफिल करते हुए रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्गा को भी क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन का अधिकार मिला हुआ है। तो इसके अंदर सिर्फ बड़े जो हैं रिलीजियंस वो इंक्लूड नहीं होंगे, छोटे सेक्ट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट, राइट टू मेंटेन इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब ये चीज़ आपको साफ साफ आर्टिकल 25 की याद दिला रहा होगा। आर्टिकल 25 में भी हमने ये डिस्कस किया था कि रिलीजियस मैटर्स को छोड़ के जो सेक्युलर मैटर है उसमें स्टेट इंटरवीन कर सकता है। और इस पॉइंट का भी यही मतलब है कि रिलीजियस मैटर्स में इंस्टीट्यूशन की पूरी आज़ादी होगी, बट जब हम बात करते हैं सेक्युलर मैटर्स की तो उसमें स्टेट रेगुलेट कर सकता है। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, राइट टू ओन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। चल और अचल संपत्ति खरीदी जा सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टीज, कार, बाइक एक्सेट्रा। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स, लैंड एक्सेट्रा। तो अब ये क्या एब्सोल्यूट राइट है? जी नहीं। दीज राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल 31A एंड एनी अदर लॉ विच इज हैविंग अ सीलिंग लिमिट। इन सिंपल वर्ड्स, आर्टिकल 31A के अंडर अगर एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स करने हैं हमें, तो क्या है, हम लैंड को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर सीलिंग लिमिट है तो भी लैंड को कम किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ साफ साफ बोला है कम किया जा सकता है, पूरी की पूरी नहीं ली जा सकती। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पूरी एक्वायर नहीं की जा सकती, सिर्फ अगर सीलिंग लिमिट में है या एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स के लिए कुछ हद तक ली जा सकती। फोर्थ पॉइंट, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। भारत के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको ये राइट्स कानून के ऊपर नहीं कर देते, आप इनका उपयोग कीजिए, लुफ्त उठाइए, बट कानून के दायरे में रहते हुए। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक ऑर्डर, सेकंड मोरालिटी, थर्ड पब्लिक हेल्थ। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा इन जितने भी राइट्स हमें दिए गए हैं उनका उपयोग करते हुए, उनका यूज़ करते हुए। नाउ अनदर पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर इज दैट कि ये सिर्फ 3 ही लिमिटेशन है। इसके अलावा पार्ट 3 में दिया गया कोई भी प्रोविजन इस आर्टिकल पे लिमिटेशन नहीं लगाता। इस आर्टिकल पे सिर्फ ये 3 ही लिमिटेशन है। अब आते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर, जो कि मैंने आपको बोला था, रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 26 अपने आप में साफ साफ आर्टिकल 25 का क्या है, एक्सटेंशन। अब सारी चीज़ें जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं आएंगी, हमें क्या है, मेंस के लिए भी तैयारी करनी, रिटर्न आंसर के लिए भी तैयारी करनी, और उसके लिए हमें हमारा इंटेलेक्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, तो समझिए। पहली चीज़, अगर मेरे पास एज अ इंडिविजुअल कोई राइट्स नहीं तो मेरे डिनोमिनेशन के पास कहाँ राइट्स आएंगे? डिनोमिनेशन के राइट्स वही हुए ना जो एज अ सेट मैंने एक्वायर किए थे। सो आर्टिकल 25 इज गिविंग मी इंडिविजुअल राइट। दैट इंडिविजुअल राइट इज लेटर ऑन ट्रांसफर्ड इनटू अ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ही तो इंस्टीट्यूशन को अधिकार मिलेगा। तो सिंपली आपको ये भी डिफरेंस मालूम चल गया कि आर्टिकल 25 इज फॉर इंडिविजुअल एंड आर्टिकल 26 इज फॉर द कलेक्टिव ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन। दूसरी चीज कि आर्टिकल 25 में मुझे अधिकार दिया गया है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। अब उसी राइट को फैसिलिटेट करने के लिए आर्टिकल 26 में प्रोविजन दिया गया है इंस्टीट्यूशन बनाने का। इन सिंपल वर्ड्स,
मैं प्रैक्टिस कैसे करूँगा मेरे धर्म को, मैं उसे प्रपोगेट कैसे करूँगा? तो उसके लिए मुझे एक संस्था की ज़रूरत पड़ेगी। वो टेम्पल हो सकता है, वो मस्जिद हो सकती है, वो चर्च हो सकती है, वो गुरुद्वारा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसे प्रपोगेट करने के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। सो दिस आर्टिकल 26 इज फैसिलिटेटिंग इन दैट, वो उसका एक विस्तार है। तो आर्टिकल 25 को हम कोर मान सकते हैं और आर्टिकल 26 को एक्सटेंशन। दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 26। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर।